अब देखो इस क्वेश्चन को, देखो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। ये कह रहा है कि 900 पिको फैरेड का कैपेसिटर है, उसको 100 वोल्ट बैटरी से चार्ज कर दिया आपने। पहले ए पार्ट में हमको फाइंड करना है कि उस कैपेसिटर के अंदर कितनी इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर होगी। तो ये तो सिंपली फाइंड कर सकते हैं 1/2 हाफ CV² से, तो बहुत सिंपल है। आगे देखो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि अगर इस कैपेसिटर को बैटरी से मैं डिस्कनेक्ट कर दूं और कोई दूसरे कैपेसिटर जिसकी कैपेसिटेंस 900 पिको फैरेड ही है, मतलब इसके जैसा ही कैपेसिटर है, उसके साथ मैं अटैच कर दूं, तो फाइनली जो इलेक्ट्रोस्टैटिक है वो पूरे सिस्टम की कितनी होगी। मतलब ये कह रहा है कि 900 पिको फैरेड का कैपेसिटर है, पहले उसको 100 वोल्ट बैटरी से चार्ज करो, फिर एक दूसरा 900 पिको फैरेड का कैपेसिटर लेके आओ जो पूरी तरह से डिस्चार्ज है, उसके ऊपर कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, पहले कैपेसिटर को बैटरी से हटा के इस दूसरे कैपेसिटर के साथ कनेक्ट कर दो, तो फाइनल एनर्जी क्या होगी। मतलब ये कैपेसिटर को अटैच करने वाला ही न्यूमेरिकल है जो मैंने अभी आपको कंसेप्ट बताया था। तो ठीक है, करते हैं, फिर करते हैं। तो देखो कैसे करेंगे, अरे वही वाला है ना, वही अप्रोच, वही कंसेप्ट लगाना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या करना है कि ये जो पहला पार्ट है ये तो बहुत सिंपल है, ये तो इस बुक पर ही देख लो। एनर्जी पहला पार्ट क्या कह रहा है कि 900 पिको फैरेड का कैपेसिटर है, 100 वोल्ट से लगाओ, कितनी एनर्जी स्टोर होगी, तो हाफ CV²। सी की वैल्यू गिवन है 900 पिको फैरेड, ठीक है, 900 पिको फैरेड रख दोगे। V की वैल्यू गिवन है 100 वोल्ट, रख दोगे, सॉल्व कर लोगे, ये आगे 4.5 × 10⁻⁻6 जूल। देखो पिको का मतलब क्या होता है, ऐसे याद रखो, मिली माइक्रो नैनो पिको। मिली का मतलब 10⁻³ माइक्रो का मतलब 10⁻⁻6, नैनो का मतलब 10⁻⁻9 और पिको का मतलब 10⁻⁻12। तो सी की वैल्यू गिवन है, वी की वैल्यू है, ए पार्ट आराम से सॉल्व हो जाएगा। अब सेकंड पे आओ, जब हम दूसरे कैपेसिटर से इसको अटैच करेंगे, हमें पता है कि जब हम इस फुली चार्ज कैपेसिटर को दूसरे डिस्चार्ज कैपेसिटर से कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा। ऑब्वियसली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा, पहले कैपेसिटर से चल के दूसरे कैपेसिटर में चार्ज जाने लगेगा। और कब तक चार्ज जाएगा, जब तक कि दोनों के पोटेंशियल सेम ना हो जाए, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस खत्म ना हो जाए। चार्ज कब चलता है, चार्ज तभी चलता है जब उसको पोटेंशियल डिफरेंस मिलता है। अगर पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो गया, मतलब दोनों कैपेसिटर पे पोटेंशियल सेम हो गया, तो चार्ज का फ्लो खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो बस फाइनल पोटेंशियल निकाल लो, हाफ CV², आपको पता ही है, लगा देना। तो ये देखो फाइनल पोटेंशियल, कॉमन पोटेंशियल क्या आएगा, दोनों कैपेसिटर को कनेक्ट करने पे हमें फॉर्मूला पता है, Q1 + Q2 / C1 + C2। हमें ये भी पता है जो सेकंड कैपेसिटर है उसको तो चार्ज करने की बात क्वेश्चन में बोली नहीं है, तो सेकंड जो कैपेसिटर है उस पर इनिशियल चार्ज 0 है, 0 पुट कर दिया। और C1 एंड C2 की वैल्यू कितनी है, C1 की 900 पिको फैरेड, C2 की वैल्यू भी 900 पिको फैरेड, मतलब जो दूसरा कैपेसिटर है, तो वैल्यूज पुट कर दी, ये रख दिया। अब Q1 की वैल्यू तो हमको पता नहीं, Q1 का मतलब पहले कैपेसिटर पे चार्ज, कौन सा चार्ज, दोनों कैपेसिटर को कनेक्ट करने से पहले, मतलब इनिशियल चार्ज ऑन कैपेसिटर 1, वो कितना है। अब Q1 तो नहीं पता, लेकिन Q1 = C1V1 तो लगा सकते हो ना, C1V1 मतलब C1 तो कैपेसिटी होगी और V1 दोनों कैपेसिटर को कनेक्ट करने से पहले जो पोटेंशियल था पहले कैपेसिटर का, वो कितना था, वो भी गिवन है 100 वोल्ट। तो C1V1 से Q1 की वैल्यू आ गई, रख दी, नीचे वाला पोर्शन तो था ही, सॉल्व करोगे V की वैल्यू आ जाएगी 50 वोल्ट। ठीक है, V की वैल्यू आ जाएगी 50 वोल्ट। मतलब जब हम क्या करेंगे, एक फुली चार्ज कैपेसिटर को दूसरे डिस्चार्ज कैपेसिटर से कनेक्ट करेंगे, तो पोटेंशियल 100 वोल्ट से कम होकर कितना रहेगा, 50 वोल्ट। देखो ये तो कंसेप्चुअली मैंने सॉल्व करके बताया, इसको हम शॉर्टकट में भी कर सकते थे। कैसे कर सकते थे, क्योंकि इसने बोला कि दोनों कैपेसिटर आइडेंटिकल हैं, पहला कैपेसिटर भी 900 पिको फैरेड का है, दूसरा कैपेसिटर भी 900 पिको फैरेड का है। तो हमेशा ध्यान रखना, जब दो सेम कैपेसिटर को आप कनेक्ट करोगे तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा, आधा आधा हो जाएगा। तो पहले पे क्या था, कैपेसिटर पे 100 वोल्ट था, अब कितना होएगा, वो 50-50 कर लेंगे।
तो इसका मतलब 50 ही आने वाला था कॉमन पोटेंशियल। ठीक है, ऐसे मैंने इसलिए सॉल्व कराया क्योंकि हर बार जरूरी थोड़ी है कि वो न्यूमेरिकल में आपको सेम ही कैपेसिटर देगा। वो क्या पता ऐसे बोल देता 900 पिकोफैरेड कैपेसिटर को 1800 पिकोफैरेड कैपेसिटर से कनेक्ट करो, तो फिर ये वाला कंसेप्ट ही तो काम आएगा अपने को। तो कंसेप्ट पे ध्यान देना अपने को, बुक में कैसे सॉल्व किया उससे मतलब नहीं है, हमारा तरीका सही होना चाहिए, आंसर सही आएगा। तो अब आपके पास V आ गया, मतलब पहले कैपेसिटर पे भी फाइनल पोटेंशियल 50 है, दूसरे कैपेसिटर पे भी फाइनल पोटेंशियल 50 है, तो फाइनल एनर्जी निकाल लो जी, 1/2 C1V² प्लस 1/2 C2V²। क्योंकि V1 V2 फाइनल एनर्जी फाइनल पोटेंशियल दोनों कैपेसिटर पे सेम ही होने वाला है, कॉमन पोटेंशियल, तो इसलिए मैंने VV लिखा है। अब वैल्यू पुट कर दो जी, यहाँ पे मैंने P को नहीं रखा है, P मतलब 900 इंटू 10⁻⁻12 यहाँ पे रख के शुरू में भी रख सकते हो, या लास्ट में जो भी वैल्यू आएगी उसको पिको जूल में रख दो, वो आपकी मर्जी है। चाहे पिको की वैल्यू पहले ही रख दो, चाहे वो लास्ट में रख सकते हो, जो आएगा 10⁻⁻12 से मल्टीप्लाई कर दिया, सॉल्व किया, तो ये फाइनल एनर्जी हमारे पास आ गई। अब इस क्वेश्चन में अगर ये पूछा था तो एनर्जी लॉस, तो एनर्जी लॉस कैसे निकालते, इनिशियल एनर्जी और फाइनल एनर्जी का डिफरेंस निकाल लेते। फाइनल एनर्जी ये निकाल रखी है, इनिशियल एनर्जी भी हमने ये निकाल ली थी पहले पार्ट में, तो क्या कर देते, बस फाइनल माइनस इनिशियल कर देते, तो एनर्जी लॉस भी आपके पास आ जाता। तो अगर आपको कोई डाउट है किसी भी न्यूमेरिकल में या थ्योरी के किसी पार्ट में, तो विदाउट हेजिटेशन आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो। अभी हमारा एक टॉपिक रह गया है, रिलेशन बिटवीन ससेप्टिबिलिटी एंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जिस पे 1 मार्क का MCQ आने के चांसेस होते हैं, बड़ा क्वेश्चन आने के चांसेस उस पर बहुत रेयर होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि आए नहीं है। आप मान लो कि पिछले 7-8 साल में एक बार उस पर आया हुआ है 3-4 मार्क्स का क्वेश्चन, बाकी MCQ आने के चांसेस होते हैं उस पर। ओके, तो स्टडी करते रहना, कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग, कीप ग्रोइंग, ऑल द बेस्ट।